कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से इस समय माहौल बना हुआ है कि पेपर होंगे भी या नहीं होंगे तो पढ़ाई से भी थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लगता है। लेकिन आप ये समझ के रखिए कि अगर पीसीएस प्री का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ का भी पोस्टपोन हो जाए। हो सकता है उसको समय से करा लिया जाए, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा। तो जो भी आपने पढ़ा होगा उसको अब समय है कि उसको रिवीजन करें। तो पेपर उठा के आप देखेंगे, अगर आप नए हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, अगर आप दे चुके हैं तो आपको पता होगा कि 2-4-10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको मतलब डेट दे देंगे, आपको उनको क्रम के अनुसार लगाना होता है। तो उसी पे हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो गोलमेज सम्मेलन है, जैसे कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो पहली बात तो 3 हुए। तीनों का जो है आयोजन कहाँ पे हुआ, तो तीनों सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया और उनकी सबकी अध्यक्षता मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई। फिर दूसरी चीज़ में पूछते हैं कि कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया, तो गांधी जी ने। और कब, कौन से सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय में, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और एक चीज़ और पूछते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, मतलब भारत की तरफ से, तो गए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, ठीक। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो पहला जो होता है वो होता है 12 नवंबर को, दूसरा होता है 7 सितंबर को और तीसरा होता है 17 नवंबर को। तो डेट, उनके ईयर तो याद हो जाएंगे कि 30 में हुआ, 31 में हुआ और 32 में हुआ। लेकिन इनकी डेट है तो 2 पहला और जो तीसरा है वो नवंबर में होते हैं और जो सेकंड वाला होता है वो सितंबर में होता है। तो जब सेकंड पढ़ेंगे तो सेकंड से सितंबर आपको याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड में भी सा और सितंबर में भी सा, इस तरीके से याद कर लें इसको। और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित एक चीज़ और पूछते हैं कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो भारत का वायसराय था तो वो इरविन था, और जो दूसरा और तीसरा हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो था वेलिंगटन, ठीक है। अब पेपर थोड़ा सा अपडेट हो गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है, तो इसलिए अब हम लोगों को पढ़ने का तरीका भी चेंज हो गया। पहले ऐसा होता था कि पूछ लेते थे गांधी जी किस सम्मेलन में गए थे, भारत की तरफ से तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिया था। लेकिन अब ये पूछ लेते हैं कि इरविन और जो द्वितीय और तृतीय सम्मेलन था उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था, वेलिंगटन, ठीक। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो गांधी इरविन समझौता होता है जब पहला गोलमेज सम्मेलन हो जाता है, उसके तुरंत बाद हुई 3-4 महीने बाद 4 मार्च 1931 को होता है। और उसमें इरविन और गांधी जी के मध्य कुछ समझौता होता है। तो गांधी जी कुछ अपनी मांगे इरविन के सामने रखते हैं और इरविन गांधी जी से कहते हैं कि आप जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं इसे स्थगित कर दीजिए। देखो फ्रेंड, जो है हम आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे कि पूरा इस पर सारी चीज़ें बताओ डिटेल में तो हम उस तरीके से वीडियो लाएंगे, लेकिन इसमें केवल मेरा एक ही मोटिव है कि जो कालक्रम के अनुसार चीज़ें पूछी जाती हैं उनको याद करना है, ठीक है। कि अब मान लो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, फिर क्या होता है, गांधी इरविन समझौते के बाद कम्युनल अवार्ड आता है, यानी सांप्रदायिक पंचायत। अभी देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं हुआ क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर में होता है, अभी अगस्त चल रहा है। तो 2 चीज़ें हुई हैं, वो गांधी इरविन समझौता प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ और कम्युनल अवार्ड भी आया। कम्युनल अवार्ड का सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि मैकडोनाल्ड ने इसमें क्या किया था, पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया था। तभी मतलब जो दलित वर्ग है या अलग जो भी वर्ग है, तो मैकडोनाल्ड ने ऐसा कहा कि हम जो है इन लोगों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। तो इसको लेकर के फिर बाद में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई थी। तभी गांधी जी वहाँ से वापस चले आए, तो उन्होंने कुछ वहाँ पे कहा नहीं था कि हम लोगों का मतलब जो तुम लोग बता रहे हो उसमें सहयोग है। फिर वहाँ से आने के तब उसके अगस्त के बाद सितंबर में होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद गांधी जी सितंबर में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, सितंबर में ही पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर को, तो 24 सितंबर 1932 को। इसमें जो है अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता होता है।
तो गांधी जी कहते हैं हम अलग से उनको मतलब प्रतिनिधित्व नहीं देते कि अलग से ही कोई प्रतिनिधिमंडल बना दिया जाए। हम इनको ही विधानसभा, जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनमें जो है हम इनको जितनी सीटें हैं उसमें से सीटों को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो 71 के बदले कितने स्थान सुरक्षित कर दिए गए? 148। ये पूछते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और पूछते हैं कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ था, तो गांधी जी की तरफ से किसने उस पर हस्ताक्षर किए थे? तो मदन मोहन मालवीय जी ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। फिर 32, अब यहाँ पे एक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1 मई 1939 को हुआ। उसके बाद 39 में ही, मई के बाद दिसंबर में मनाया जाता है मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुक्ति दिवस मनाने का मेन रीज़न क्या था? ये है 22 दिसंबर 1947 को, क्योंकि जो है कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये लोग मतलब सोचे कि अब समय अच्छा है, तो इन्होंने उस दिन को, जो जिस दिन 22 दिसंबर को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। फिर क्या करते हैं ये मुस्लिम लीग के सदस्य, पाकिस्तान की मांग कब करते हैं पूछा जाता है? तो 24 मार्च 1940 को। और ये मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई थी मांग, और इसका जो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी गई। और कब रखी गई? 24 मार्च 1940 को। फिर एक आता है अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन थे? लिनलिथिगो थे। आया कब? 8 अगस्त 1940 को। और उस अगस्त प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है? दीपावली घोषणा पत्र। तो अभी देखो आपको 3 वायसराय पता चल गए जो आसपास के ही बिल्कुल थे। पहले तो इरविन, फिर आया उनकी जगह इस द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कौन था? वेलिंगटन था। और फिर उसके बाद लिनलिथिगो। अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो जाए तो याद रहेगा ना, तीनों सीक्वेंस में आपको वायसराय भी याद हो गए। आगे चलते हैं। फिर शिमला सम्मेलन होता है, जो कब से कब तक होता है? 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच में। तो इसमें मेन क्या था? सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था, और वो शिमला सम्मेलन वेवेल के समय हुआ था। तो ये चाह रहे थे कि सभी राजनीतिक दल एकजुट हो जाएं, अपनी एकजुट बातें रखें, जिससे अगर देश आज़ाद होगा तो कैसे वहाँ पे राजनीतिक ढांचा बन सके, इसको लेकर के वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। लेकिन सम्मेलन में सभी राजनीतिक दल गए तो थे, लेकिन उन्होंने पूर्ण सहमति नहीं जताई, इसलिए सम्मेलन भी फेल हो गया था, असफल हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नौसेना विद्रोह बहुत पूछते हैं। नौसेना विद्रोह, वायुसेना विद्रोह। तो नौसेना विद्रोह हुआ 19 फरवरी को हुआ, और वायुसेना तो ना पहले आता है फिर बाद आता है। तो उस तरीके से पहले नौसेना विद्रोह हुआ, फिर वायुसेना, और दोनों 1946 में हुए थे। ठीक है, फिर फरवरी के बाद मार्च में क्या है? कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। और संविधान सभा का अगर पूछे गठन किस मिशन के आधार पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक है, 24 मार्च 1946 को आया था। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, और कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। और 16 अगस्त के बाद सितंबर आता है। सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। और एक बहुत पूछा जाता है कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो है वो कब आया था? तो कब आया? 1944 में। इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन ईयर ही 1940 ही मेंशन है। तो इसमें मेन क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ज़्यादातर गतिरोध रहता था अपनी अपनी मांगों को लेकर के। तो उसको गतिरोध को दूर करने के लिए इन्होंने एक मतलब फार्मूला बनाया था कि इस तरह आधार पे ये सब चीज़ें संभव हो सकती हैं, लेकिन दोनों दल सहमत नहीं हुए, और ये फार्मूला भी असफल रहा। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।